गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम एंड पॉइजन ब्रैकेट्स का रिलेशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं वो देखते हैं कि एफ एंड जी मेरे पास कोई भी दो फंक्शन है, उनको क्यू और पी पर मैं बेस वैल्यू ले करके डिफ्रेंशिएट करके कैसे एक्सपैंड करती हूँ कि एफ को सेम ऑर्डर लेंगे। एफ को पहले क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, जी को पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर माइनस में दोनों का ऑर्डर जो है वो स्वैप करा दो। अब देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जे कैसे लिखते हैं। कि कोई पार्टिकल हमारे पास ए है, पॉइंट ओ ओरिजिन के ही रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है विद अ लीनियर मोमेंटम पी। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैंने आर लिया है तो उसको एंगुलर मोमेंटम को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। यू नो आर पोजीशन वेक्टर जो है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं और पी को मैंने जनरल वेक्टर की फॉर्म में लिया है। तो एंगुलर मोमेंटम जे, इसको डिटर्मिनेंट मेथड से ही ओपन करेंगे, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पर। तो देखिए सिंपल है, आप तो करते ही आ रहे हैं बीएससी से ही, 12th क्लास से इवन। वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये आपका आई का कॉफिशिएंट हो गया। सिमिलरली जे एंड के आप लिख सकते हो। तो ये मेरे पास जो है वेक्टर जे का फॉर्मूला आ गया, जहाँ से ये कंप्लीट वैल्यू मेरी क्या है, जे एक्स वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास है जे वाई जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और जे जेड है मेरा ये एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, राइट। तो जे वेक्टर की मेरे पास फॉर्म आ चुकी है कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अब हम फाइंड आउट करेंगे पी एक्स एंड पी वाई, इसका पॉइजन ब्रैकेट क्या है। देखो, कंपेयर करो इक्वेशन 1 से। मैंने f को px ले लिया है, g को py। तो उस फॉर्मूला में आप जस्ट f और g की जगह px एंड py पुट कर दो। यहाँ देखिए, px ओवर qk, py ओवर qk, दोनों में आप p को q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। p एंड q क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। तो जब भी आप दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव जीरो आता है। तो दोनों ही टर्म्स आपके पास जीरो हो जाएंगी। तो ये पॉइजन ब्रैकेट आपके पास जीरो आएगी। इसके बाद देखिए, हम लोग पॉइजन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फंक्शन f और g की वैल्यू मैं क्या ले लेती हूँ, pl। तो अगेन मैं एक बार पॉइजन ब्रैकेट को ओपन करूँगी। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इसकी जनरल वैल्यू निकाल करके बाद में काफ़ी सारे पॉइजन ब्रैकेट्स की वैल्यू सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो इसका जनरल सा फॉर्मूला, क्योंकि ये मेरा किस बेसिस पर है, क्यू एंड पी बेसिस पर, एफ बाई क्यू पी एल ओवर पी के। यहाँ समेशन साइन भी आएगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n, राइट। और फिर ये रिवर्स ऑर्डर में करली एफ ओवर पी एल, करली एफ ओवर पी के, करली पी एल ओवर क्यू के। अगेन पी को आप क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए यहाँ पर पी एल ओवर पी के जो है वो आपका क्रोनेकर डेल्टा के एल के इक्वल होता है। अब ये नॉन वैनिशिंग वैल्यू तभी देगा जब मेरे पास एल और के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि उस केस में मैं के को यहाँ एल पुट करूँगी, तो मेरे पास ये पॉइजन ब्रैकेट क्या देने वाला है मुझे, करली एफ बाई करली क्यू एल। यूजिंग दिस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू डिराइव मेनी रिलेशंस। अभी यहाँ देखिए, P को मैंने एज इट इज़ ही रखा है और F की वैल्यू मैंने यहाँ क्या ले ली है, जे एक्स। F की वैल्यू क्या ले ली है, जे एक्स। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पूरी पॉइजन ब्रैकेट फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि यहाँ क्यू एल है, करली एफ बाई करली क्यू एल, एल हमारे पास क्या है यहाँ पर, जे एक्स है ना, एफ की वैल्यू क्या है, जे एक्स, ठीक है। अब एल जो हमारा था वो इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे ना हम, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास वाई, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, वाई। और जे एक्स की वैल्यू अभी हमने कॉम्पोनेंट पीछे सॉल्व किया ही है, वो क्या होता है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पी जेड। सिमिलरली अभी आप जे एक्स पी एक्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो जे एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर देखो क्यू एल है और यहाँ पी एक्स है,
एल की जगह क्या है यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर ये क्यू क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स आ जाएगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली जब आप जे एक्स को पी जेड के साथ पॉइजन ब्रैकेट इसकी सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही करना है, जो यहाँ एल है ना, जो यहाँ सफिक्स में है, सिर्फ उसको नोटिस करो। वही चीज़ आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आने वाला है। पी जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट जेड होता है, पी एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स होता है, पी वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन कोऑर्डिनेट आपका वाई होता है। और आप जे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पी वाई। यानी ओवरऑल मैंने यहाँ देखो सारे पॉइजन ब्रैकेट्स की वैल्यू निकाल दी है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे दिए। जिस तरीके से मैंने 3 वैल्यूज आपको दी है निकाल करके सॉल्व करके दिखाई है, आप बाकी की भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जब आपके पास यहाँ दोनों सेम सफिक्स वाली क्वांटिटीज आएंगी तो वो 0 है, एक्स एक्स 0, जेड जेड 0। अब यहाँ पर मैटर करता है साइक्लिक ऑर्डर, एक्स के बाद वाई के बाद जेड। जे एक्स पी वाई, एक्स वाई है तो यहाँ पर पी जेड आएगा। जेड है, जेड के बाद साइक्लिक ऑर्डर में देखें तो एक्स आना चाहिए था, लेकिन वाई आ रहा है तो नेगेटिव पी एक्स। जेड के बाद एक्स आ रहा है, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है तो पी वाई। अगेन यहाँ पर भी साइक्लिक ऑर्डर हमारा मेंटेन्ड नहीं है, वाई के बाद जेड को आना चाहिए था, लेकिन वो क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव ऑफ पी जेड। देखो सेम सेम है तो 0 आ रहा है, डिफरेंट है तो आपको ये देखना है कि वो एक साइक्लिक ऑर्डर में है कि नहीं। अब जैसे यहाँ x के बाद z नहीं आता है, x के बाद y आता है, तो अगेन यहाँ साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड नहीं है, तो आपके पास माइनस का पी वाई आएगा। y के बाद z, y के बाद z, तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है तो आपके पास ऑब्वियसली पी एक्स आएगा। आई थिंक ये जनरल कुछ बातें हैं, आपको फॉर्मूला याद रखने में हेल्प करेंगी। वहाँ तक तो हमने जे और पी इनकी पॉइजन ब्रैकेट सॉल्व करके दिखाए थे। अब लेकिन यहाँ देखते हैं हम लोग कि जे के ही डिफरेंट कंपोनेंट्स का अगर पॉइजन ब्रैकेट अगर मैं देख रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो देखिए जे एक्स एंड जे वाई, इसका पॉइजन ब्रैकेट का जनरल सा फॉर्मूला जो हमारे पास था पॉइजन ब्रैकेट का वो लिखते हैं। क्यू पी बेसिस पर है तो जे एक्स बाई क्यू के, जे वाई बाई पी के, माइनस इनका ऑर्डर डिफर कर देंगे, स्वैप कर देंगे इनको, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं तो k की वैल्यू 1 से 3 एक्स वाई जेड चलने वाली है। k की वैल्यू 1 2 3 है तो q1 q2 q3, p1 p2 p3, q1 p1 x px, q2 p2 y py, q3 p3 z pz। तो जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, देखो ये वाला जो कंप्लीट फैक्टर है ना 3 बार रिपीट होगा। एक बार k की वैल्यू जब आप 1 पुट कर दोगे तब ये पूरा ओपन करो, फिर k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब इसको पूरा ओपन करो, फिर k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो इसको दोबारा ओपन करो। और फिर मैंने इनको अलग अलग स्टेप्स में तीनों टर्म्स को लिखा हुआ है। देखो k की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो q1 x p1 px स्वैप करा दिया, jx jy में तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद q2 p2, q2 इज y, p2 इज py, ये सेकेंड टर्म हो गई। फिर थर्ड टर्म q3 p3, q3 इज z, p3 इज pz। आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपके पास 6 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास ये जो टर्म्स आई हैं यहाँ देखिए, अब आप लोगों को ये सबको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक यहाँ देखिए, अगर मैं जे एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जे एक्स क्या है, इसके अंदर एक्स की टर्म है ही नहीं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगेन जे एक्स को जब आप पी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जे एक्स में अगेन कोई पी एक्स की टर्म भी नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली देखिए जे एक्स को जब आप जे वाई को पी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और जे वाई को वाई के रिस्पेक्ट में, तो जे वाई की टर्म में भी वाई या पी वाई नहीं है। सिमिलरली ये वाले टर्म्स, इनमें आपके पास ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपके पास 0 हो जाएंगी। सिर्फ नॉन वेनिशिंग टर्म्स जो बचेंगी आपके पास, ये लास्ट की 2 बचेंगी।
ये आपके लिए खुद की कुछ एक्सरसाइज है, कुछ करना ही पड़ेगा आपको कि जे एक्स की वैल्यू आप खुद से पुट करके देखिए, जे वाई की वैल्यू खुद से पुट करके देखिए और डिफ्रेंशिएट करिए। वो सब आपके पास क्या आएंगी, ज़ीरो आएंगी। सिर्फ लास्ट की जो दो टर्म्स हैं वो आपके पास एग्जिस्ट करेंगी, राइट। अब मैं एक बार यहाँ जे एक्स की वैल्यू फिर से लिख देती हूँ, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और यहाँ मेरे पास दूसरा क्या है, जे वाई इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। तो आप देखिए जब जे एक्स को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास माइनस पी वाई आएगा, और जे वाई को पी जेड के रिस्पेक्ट में तो माइनस एक्स आएगा। फिर सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जे एक्स को पी जेड की टर्म में सॉल्व कीजिए, डिफ्रेंशिएट किए तो वाई आएगा। जे वाई को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी एक्स आएगा। ओवरऑल मेरे पास क्या बच गया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स दैट इज इक्वल टू जे जेड। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, जे एक्स एंड जे वाई का पॉइजन ब्रैकेट इज इक्वल टू जे जेड। देखिए यहाँ पर भी फिर से वही बात आ जाती है, साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है एक्स वाई जेड। मैंने साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हुए यहाँ पर कुछ वैल्यूज और लिखी है पॉइजन ब्रैकेट की। वाई जेड है वो आपका जे एक्स के इक्वल होगा, जे जेड है वो आपका जे वाई के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पर आप लोग ये जिस तरीके से ये एक पॉइजन ब्रैकेट सॉल्व किया, इसी तरीके से आप बाकी दोनों भी सॉल्व कर सकते हो।